नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो बेटे भी थे। बहन विधवा होने के कारण अपने भाई के घर में रहती थी। बहन का घर में रहना उसकी भाभी को बर्दाश्त न था, इस कारण वो हमेशा बहन से नाराज रहती थी। जब पितृपक्ष आया तो भाई ने कहा, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी जाने के लिए निकल गया। भाई के जाते ही भाभी ने ननद और उसके बच्चों को बाहर खेत के पास एक झोपड़ी में रहने को कहा। बहन अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। सुबह शाम वो अपने भाई के घर का सारा काम करती और बदले में भाभी उसे बचा खुचा खाना खाने में दिया करती। जब वो भाभी के घर से आती तो आटा चानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती और घर आकर उस आटे में से कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर उसे पकाकर बच्चों को देती और कहती कि मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते देख लिया। ओहो ननद जी, ये आटा चानने का कपड़ा कहाँ लिए जा रही हो? उसे यहीं छोड़कर जाया करो। ननद ने वैसा ही किया। गुस्सा होकर भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और ताना मारते हुए बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए बिल्कुल मत आना। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। भाभी की इन बातों को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे भागते हुए आए और बोले, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बेटा, आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। पर माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, हमें वहाँ जाकर भोजन करना है। बेटा, मामी ने कहा है कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो उनके घर भोजन को आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलते देखा है क्या? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, मगर पेड़? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए हमें किसी के भी घर नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने आप सबके लिए भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल पड़े थे। ननद को ये देख बहुत गुस्सा आया। वो अपने बच्चों से बोली, ये लो थाली और जाकर इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। वो भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात बस गंगा माँ का नाम लेती रही। हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी उसके घर आई और बोली, ननद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए बिल्कुल मत आना। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी वो भाभी के घर भोजन के लिए नहीं आई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर खाने को झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोते रोते गंगा माँ से प्रार्थना करती रही, हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आ गया। घर आकर उसने देखा कि आंगन में चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैला है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि भला ये कैसा कीचड़ है, मेरे भाई और भांजे कहाँ हैं? तब भाभी ने झूठ कहा, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने आपकी बहन और भांजों की बहुत सेवा पूजा की और कच्चे दूध से उनके पैर धोए, इसलिए यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। इतना प्यार देने के बावजूद वो मुझसे नाराज होकर मुझे बुरा भला कहकर खेत में झोपड़ी डालकर रहने लगे। भाई जब खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई झोपड़ी थी ही नहीं। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। भाई ये देखकर अवाक रह गया और बहन से पूछा, बहन, ये सब क्या है? तब बहन ने अपने भाई को सारी बात बताई। जो तेरे आंगन में कीचड़ है, वो कीचड़ दूध से नहीं
बल्कि भाभी के व्यवहार से है, जो मैं दिन रात रोती थी। उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, बिना बुलाए बिल्कुल मत आना। आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम श्राद्ध में गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके कारणवश ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। गंगा मैया ने तेरी रक्षा की तो हमारी रक्षा भी करेंगी, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे, तेरे घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद करते हुए कहा, मेरे पितरों के जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करो। उनके दुख कटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना।